हेलो इंजीनियर्स। स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। आज हम लोग लेके आ चुके हैं एसएससी जेईई सिविल का जो 9 अक्टूबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, उसमें जो जीके जीएस का 50 क्वेश्चन था उसका पूरा सोल्यूशन लेके आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट दिन है या फिर थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में है, वो भी अपना अपना क्वेश्चन जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या मेरे डायरेक्ट आईडी पे भेज सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया, तो लगभग 50 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए, इकट्ठा हो चुके हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे, एक बाई वन बाई वन। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन 9 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया था उसका जीके जीएस का क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताते चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड व्हाट इज यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। 1 ग्राम बस में कितने कैलोरी होते हैं। पानीपत का तीर्थी युद्ध। बास्केटबॉल में साइज। मौर्ज वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पे आते हैं वन बाई वन। देख सकते हैं अनुच्छेद, इसमें आपको हर एक प्रश्न मिल जाएगा। कुछ टाइपिंग किया हूँ मैं और साथ ही साथ मैं कुछ हैंड रिटन भी आपको बताते चलूँगा। जैसा कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है जो पूछा था, तो अनुच्छेद 19 आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें 6 अधिकारों का संरक्षण है। किसके वाणी एवं अभिव्यक्ति की, विधानसभा की, लिखूंगा ना मैं, बताते चलूँगा, संगठन की, आंदोलन की, निवास स्थान की, पेशा की। क्या क्या अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछता इसी में, स्वतंत्रता का अधिकार कितने कितने आर्टिकल में है। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग सभी, 19 से 22 में है। अगर आर्टिकल 20 आपसे पूछे, अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। अगर आपसे आर्टिकल 21 पूछ दे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 21 का ए पूछते आपसे। तो शिक्षा का अधिकार, क्या प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 22 पूछते हैं। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा दी जाती है। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, वाल्स लॉ किससे संबंधित है। तो वाल्स लॉ आपका किससे संबंधित है? तो वाल्स का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। इसके अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हैंड राइटिंग में, पानीपत का तीसरा युद्ध, चौसा युद्ध, खरतौली का युद्ध, सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। कब बच्चों? 1761 में मराठा साम्राज्य और हमलावर अफगान सेना यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब्दाली के हाथों से सतलज नदी के उत्तर में पंजाब पर मराठों का आधिपत्य समाप्त हो गया था। पानीपत का पहला युद्ध आपसे जब पूछे, अरे अब से पानीपत का पहला युद्ध पूछे तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सेकंड जब आपसे पूछे तो 1556 में आप हुआ था। यही थर्ड आपसे जो एग्जाम में पूछा गया था आज, क्या 1576 में, सॉरी 1761 में। थर्ड कब हुआ? 1761 में। फर्स्ट आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी इब्राहिम लोदी को मारकर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि हेमू की हार हो गई थी। थर्ड हमने बता दिया किसके किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जीत दर्ज की थी 1761 में। एक आपका हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछा जाता है, तो अभी लिख लीजिएगा।
हल्दीघाटी का युद्ध आपका 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। किससे है? या फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य से आपका संबंधित है 51 का ए। यही अगर आर्टिकल 51 पूछता था इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी से हो जाता। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल ए में मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 के ए में कितना में है? 4 का ए में निहित अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन, कितना? 42वें अमेंडमेंट में 1976 में अपनाया गया था। नागरिकों के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की भी गणना की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? रणबीर कपूर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है। और आपका फिल्म ऑफ द ईयर RRR को मिला है। फिल्म किसे मिला है? RRR को मिला है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे 2021 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किन्हें मिला था, तो रजनीकांत को मिला था। 2022 में आसफ फरेख को मिला था। और 2023 में अगर आपका रेखा हिंदी को मिला था। शायद यही क्वेश्चन इनमें से कोई क्वेश्चन एक था दादा साहब फाल्के अवार्ड से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछा था जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गवर्नर या राज्यपाल करता है, सॉरी कौन करता है? गवर्नर। इसी को हिंदी में राज्यपाल कहते हैं। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है। किसके कहने पर करता है? हाई कोर्ट के कहने पर करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के ए में ए के तहत किसी भी राज्य के जिला न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श यानी हाई कोर्ट के परामर्श के से ऐसे राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति जो राज्य या संघ की सेवा में नहीं है केवल एक जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के योग्य होगा यदि वह कम से कम 7 वर्ष एक वकील या एक अधिवक्ता है और नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई है। ऐसे में उनको जिला जज की नियुक्ति कर दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1539 में हुआ था। किन के बीच? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यहाँ पर लिख लेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1539 के चौसा युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। कहाँ है? बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। यह 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ और उसने स्वयं को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहनाया। शेर खान ने हुमायूं को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराया था। अब अगर आपसे कन्नौज का युद्ध पूछे तो किन के बीच? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसके बाद हुमायूं को देश छोड़कर भाग गए थे। ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह से सहायता प्राप्त हुई। उसने 1555 में दिल्ली में पर पुनः अधिकार कर लिया। अगले वर्ष पुस्तकालय शेरमंडल में दुर्घटना के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तमिलनाडु का लिंगानुपात क्या है, यानी कि तमिलनाडु सेक्स रेशियो। तो कितना है? 996/1000। ये ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल आपका राइट था। और चलिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे केरल का पूछे सेक्स रेशियो 1084,
पुडुचेरी का उसके बाद सेकंड में आता है, फिर तमिलनाडु का आता है, आंध्र प्रदेश का 992। इस तरह से इसे सबसे ज़्यादा किसका, केरल का ही नेक्स्ट एग्जाम में पूछने का चांस है। नेक्स्ट आपका बास्केटबॉल का साइज कितना होता है तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें 3-4 टाइप का होता है, तो ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा किस टाइप से आपका ऑप्शन था उसी अनुसार मारिएगा। फीबा द्वारा, किसके द्वारा, FIBA, फीबा द्वारा स्वीकृत 3x3 बास्केटबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली गेंद नियमित गेंद से भिन्न होती है। एक 3x3 बास्केटबॉल गेंद का वजन फीबा के आधिकारिक पुरुष के 5x5 खेलों में उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक साइज 7 बास्केटबॉल के समान वजन है। बास्केटबॉल जो स्टैंडर्ड होता है बास्केटबॉल साइज 7 को कहा जाता है। जो साइज 7 में 620 ग्राम होता है, कितने ग्राम का, 620 ग्राम का। इसमें साइज आपका क्या होता है एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज में लिखूँगा 29.5 इंच होता है और 75 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट, यानी 74.93 सेंटीमीटर होता है, इसी को हम 75 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। नेक्स्ट पूछा गया था पक्षियों का अध्ययन को क्या करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान कहा जाता है इनको। किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे वहाँ से हो जाए आपका। 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है, तो 9 कैलोरी होता है। कितना कैलोरी, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी होता है, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए वसा के प्रत्येक ग्राम में 9 कैलोरी होते हैं। कैलोरी भोजन द्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा। जब भोजन पच जाता है और शरीर में अवशोषित हो जाता है, एक भोजन जितने अधिक कैलोरी प्रदान करता है शरीर को उतना ही अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है, तो बिहार है। अंडर 19 महिला ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। भारत की कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा थी। यह कहाँ हुआ था, किनको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। इंग्लैंड को हराकर जीता था। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ था। ये फर्स्ट एडिशन इसका था, जनवरी में आपका एडिशन हुआ था 2023 में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ था। वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदर्थ किया था उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने की, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना किया। जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। बृहदर्थ सत्यधर्म का उत्तराधिकारी था जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-21 ईसा पूर्व नंदा राजवंश के धनानंद को हराकर की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अंतिम शासक कौन था, बृहदर्थ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, आर्टिकल 51। अगर आर्टिकल 51 जो कि आपका क्वेश्चन आया था, तो क्या इंटरनेशनल शांति से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आप चलते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि बताएं 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। बैटल ऑफ चौसा शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, 25 जून 1539 से हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक आपका है 151। कितनी रैंक है, 151। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है।
तमिलनाडु से एक्स बता दिया, बास्केटबॉल बता दिया, स्टडी ऑफ बर्ड। ये अब ICC T20 वर्ल्ड कप आपसे पूछा गया था, तो उसमें किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। अगर आपसे ICC अंडर-19 ना पूछ के ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप पूछते तो किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर अंडर-19 पूछे तो भारत, अंडर-19 नहीं पूछे ओनली वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। एक आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। चंद्रयान 3 में आपका चंद्रयान 3 कब चंद्रमा पर गया था? 23 अगस्त को चंद्रमा पर गया था। लैंडिंग पॉइंट को क्या बोला गया था, जिसको प्रधान नरेंद्र मोदी ने बताया था? शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोला गया था? शिव शक्ति पॉइंट। इसमें जो आपका रोवर था वो कौन था? चंद्रयान में रोवर प्रज्ञान था। लैंडर आपका विक्रम था। एक आपका रॉकेट पूछ सकता है, चंद्रयान का रॉकेट GSLV यानी बाहुबली रॉकेट GSLV MK3। G20 से क्वेश्चन आया था। G20 2023 का अध्यक्ष किसने किया है? भारत में, सॉरी कहाँ हुआ? 2023 में भारत में हुआ, जहाँ 100 से ज़्यादा बैठक हुई है। – 2024 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। अब G20 जो आपका है, G20 बंद हो चुका है। पहले कौन कौन था? 19 देश थे इसमें, एक यूरोपियन यूनियन था। अब G20 बंद में कौन कौन हो गया है? एक आपका अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है। कौन आ गया है? अफ्रीकन यूनियन, जिसका नाम क्या होगा? G20 बंद हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एशियन समिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, आसियान समिट, जो कि हाल ही में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया। हेडक्वार्टर भी इसका जकार्ता में है। इसमें कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। एक मेंबर और जोड़ा गया है तिमोर लेस्टे, जो कि टोटल 11। हाल ही में कौन जुड़ा है? तिमोर लेस्टे ने जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, खतौली युद्ध। खतौली युद्ध किनके बीच हुआ था? 1517 में। मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। मेवाड़ और किसके बीच? दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में आया था। उसी में सुधार के लिए आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। नीति आयोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? PM होते हैं। नीति आयोग के वाइस हेड यानी उपाध्यक्ष कौन होते हैं? कौन है? अभी सुमन बैरी जी हैं। सुमन बैरी। CEO कौन है? सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेशनल फ्लैग से एक क्वेश्चन आया था। नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई को क्या मनाया? झंडा दिवस मनाया जाता है। डिजाइन किसने किया था? पिंगली बंकैया ने किया था। क्या? पिंगली बंकैया ने किया था। तो चलिए हम लोग
सारा क्वेश्चन लगभग देख चुके हैं। जितना क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है। इतने क्वेश्चन आपका बच्चों द्वारा भेजा गया था, तो सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार। और कोई भी डाउट आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।